अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहना चलो चलो क्यों जाम लगाया सड़क पे? क्या मांग है? ये जो पूरे प्रदेश के अंदर ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर्स आती हैं, जो सरकारों जो समय समय पर सरकार इनका शोषण करती है और ग्राम पंचायतों के द्वारा ये ट्यूबवेल ऑपरेटर लगाए गए थे। सरकार इन ट्यूबवेल ऑपरेटरों के लिए जो भी सरकार के द्वारा इनको मिनिमम वेज दिया जा रहा है, उसमें भी मात्र कहीं कहीं मिलने को सैलरी मिलती और सरपंचों द्वारा इनका शोषण किया जा रहा है। कई जगह तो सरपंच अपनी चुनावी नीति के कारण उनका वेतन रुकवा देते हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी साथियों का शोषण करना बंद करें और जो न्यूनतम वेतन है उसको 26,000 रुपये लागू करें और जो ट्यूबवेल पर कार्य है उसका ट्यूबवेल पर 8 घंटे कार्य होना चाहिए। क्योंकि मेरे जो कर्मचारी साथी हैं वो 2 विभाग में काम करते हैं, पब्लिक हेल्थ का भी और पंचायत विभाग का भी। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हरियाणा सरकार हमें एक विभाग में काम करने कच्चे से पक्का होने की भी मांग है। हाँ, हम सरकार से मांग करते हैं कि जो सरकार भी पॉलिसी बनाने जा रही है तो सरकार 3 साल का जो साथी ने अपना कार्यकाल पूरा किया है पक्का करने का काम करे। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुकम चंद है, मैं कैचर से जिला सचिव। एक मिनट में हेलो भाई, ये चुपचाप बैठे, हम बैठे, बात पर विश्वास को नहीं किया किसी ने। क्यों? आप सुनो आराम से, किसी के साथ कोई धोखा नहीं होगा, हमने पहले भी कहा था। फिर किस लिए? सुने आप आराम से, वार्ता टेबल पर होगी। एक मिनट सरकार। ट्यूबवेल ऑपरेटर्स के ये सभी हरियाणा से इकट्ठे हुए हैं। इनकी कुछ प्रॉब्लम गांव से है और कुछ तनख्वाह का इनका मैटर है। तो माननीय मुख्यमंत्री से सब मिलना चाह रहे हैं, तो एक डेलीगेशन जल्दी 15 तारीख से पहले 15 फरवरी से पहले इन सबको मिलवा दिया जाएगा। आपने कहा है कि इसी सरकार में इनकी जो सैलरी है वो बढ़ी है। हाँ, ये तो पहले 4600 इनकी तनख्वाह थी और 4600 में इनका किसी तरह पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे थे बिना इनके के। माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे संज्ञान में आया उन्होंने 11,500 पे 11,000 समथिंग इनकी सैलरी कर दी। तो और बढ़ाने की बात कर रहे हैं? हाँ, और बढ़ाने की, चलो परिवार है, 11,000 पे परिवार नहीं पलता, तो इन्होंने और बढ़ाने की मांग की है। वो बैठ के एक डेलीगेशन है टेबल पे, वो जो भी इनके आपस में तय होगा। सीएम से बातचीत होगी मीटिंग के? वो 15 तारीख से कल आएंगे, कल बात करके इनको समय दे देंगे। 15 तारीख से पहले इनकी मीटिंग हो जाएगी। ठीक सर, आते रहेंगे। आप बताओ क्या मामला था, आप किस लिए इकट्ठा हुए? आज पूरा प्रांत का ग्रामीण पर्यांचल का ये कर्मचारी ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर, चाहे वो सिरसा से लेकर पलवल, मेवात, नूह तक का प्रत्येक जिला का कर्मचारी आज कड़क की ठंड में इस करनाल की भूमि पर मुख्यमंत्री जी को जताना है कि ये गरीब कर्मचारी भी आपका ही एक छोटा सा समाज का भिंग अलंग है। इस कर्मचारी को वेतन के नाम पर केवल 11,591 रुपये मिलते हैं। बड़ा शर्मनाक वेतन आज ये सरकार दे रही है। आज यदि एक मजदूर की दिहाड़ी भी लगाए तो भी 600 रुपये में एक मजदूर बड़ी मुश्किल से मिलता है और केवल 8 घंटे बड़ी मुश्किल से काम करता है। ये कर्मचारी सुबह 4 बजे उठता है और रात को 9 बजे तक पानी की सप्लाई देता है, इतनी कड़ाके की ठंड में भी। इसको मिलता वेतन इतना, उसके बाद इससे कर्मचारी को कोई पीएफ की सुविधा नहीं है, कोई मेडिकल के लिए इसमें कोई ईएसआई की कोई सुविधा नहीं है। ये कोई कर्मचारी बोनस की नीति में नहीं है, जिसको ग्रेजुएटी की कोई सुविधा नहीं है। इसको यदि कर्मचारी मर जाए किसी कारण से, करंट लग के मर जाए, इस कर्मचारी को मृतक के बाद भी कुछ नहीं मिलता। इसके परिवार को कोई नौकरी नहीं है। और जब से हरियाणा में पंचायत के चुनाव हुए हैं, सरपंच भी लगातार इन कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये कई कर्मचारियों ने बताया कि हमारे 6 महीने की तनख्वाह रोक लीजिए। तो ये क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इन कर्मचारियों को शोषण बंद हो, इनका वेतन बढ़े, इनका पीएफ लागू हो। कितना वेतन? सभी कर्मचारियों को कम से कम 26,000 रुपये वेतन इनका होना ही चाहिए। आज इस महंगाई के जमाने में 12,000 में तो बच्चों की फीस नहीं पूरी होती। तो सीएम के प्रतिनिधि ने क्या आश्वासन दिया आपको? सीएम के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि जल्द ही कल मुख्यमंत्री जी का यहाँ करनाल सिटी में दौरा है, उनसे मुलाकात करके जल्द एक बैठक
भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में जल कर्मियों की करवाई जाएगी। यदि समस्या का समाधान उससे निकलता है तो हम सरकार का स्वागत भी करेंगे। तो आपने धमकी भी दी है कि मई जून में हमें बिल्कुल करेंगे। लोगों को यदि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मई जून के माह में जब पानी के एक बूंद से हर आदमी तरसता है, वो पानी बाधित करने का काम भी कर्मचारी करेगा। क्या नाम आपका? हवा सिंह महिला, भारतीय मजदूर संघ प्रदेश महामंत्री। क्या मांग थी? आपने भी समर्थन दिया और ट्यूबवेल ऑपरेटर यहाँ पर आज सड़क पे अभी बैठे थे। आज प्रदेश भर के जो जलकर्मी हैं इस करनाल की धरा पर यहाँ पहुँचे थे। इसमें अपनी मुख्य मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे थे। इसमें उनकी मुख्य मांग है जो पिछला बकाया वेतन है वो बकाया वेतन दिया जाए, जो प्रदेश भर के जलकर्मी हैं उनको पक्का किया जाए, और यहाँ तक उनको जो सेवा नियम है वो सेवा नियम लागू किया जाए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश का जो जलकर्मी है, जो हरियाणा सरकार ही नहीं पूरा देश और प्रदेश ये कहता है कि जल ही जीवन है और उन घरों तक जल पहुंचाने का जो काम करते हैं, लेकिन आज बड़े विडम्बना की बात है कि उन जलकर्मी को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, 12,000 रुपये मात्र पे में ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई EPF नहीं, कोई ऐसा ही नहीं, कोई मेडिकल अलाउंस नहीं, यहाँ तक कि जो सरकारी सुविधाएँ हैं वो सरकारी सुविधाएं नहीं है। आज प्रदेश भर के जो जलकर्मी हैं उनको समर्थन देने के लिए प्रदेश का कंप्यूटर लैब अटेंडर कर्मचारी संघ यहाँ पहुंचे है, और हम इन कर्मचारियों से वादा करते हैं कि यदि सरकार ने हमारी बात को, जलकर्मियों की बात को अगर अनसुना किया तो लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भविष्य में प्रदेश के जो कर्मचारी जो खड़े होंगे उसके लिए हरियाणा सरकार को आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र प्योत और कंप्यूटर लैब अटेंडर कर्मचारी संघ राज्य प्रधान।